अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन। फिर वो प्लेट बदल गई, दादा अबू का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद बूटा। पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती है, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे हजरत। असी मालियां हजरत, असी मालक नहीं हजरत, मालक वही है। और मैं यहाँ एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूँ कि आप कहोगे मौलवी साहब एवं साढ़े को साड़ियाँ ज़मीनां खोन लगे हो, उनको कुरान और हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था और ज़मीन का एक टुकड़ा था, दो बंदे लड़ पड़े आपस में, एक मालिक था, एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरे बाँ होते, खून बहता, किसी की जान जाती, वो चार बड़े वडेरे विच रले, उन्होंने बह के क्या गल सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, यूं एक दूसरे का गिरेबां पकड़ते हो, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर जमीन का टुकड़ा है, ये दावा करता है ज़ैद के मेरा है, बकर कहता है मेरा है, आप अल्लाह के नबी है, आप फैसला फरमाएं किसका है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको अदब अदाब की आगाही नहीं होती कोई भी, वहां भी एक ऐसा बैठा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है हजरत इंज करो, कल्ला कल्ला करके ना उन साइड ते लै जाओ, दोनों की बात सुनो, हकीकत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि मैं कल्ला कल्ला करके इनकी बात सुनूं, मुझे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, मैं जमीन के टुकड़े से पूछ लूंगा, बता तू दोनों में से किसका है। आपने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए, जमीन के उस टुकड़े पर खड़े हुए, फरमाया ये ज़ैद दावा करता है तू मेरा है, बकर दावा करता है तू मेरा है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा तुझसे पूछते हैं बता तू किसका है। तो तफसीर में लिखा है कि वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा, पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज की और सलाम अर्ज करके अर्ज करता है हजरत ये दोनों झूठे हैं, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, इनको को तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हसी हजरत केड़े वहम च पे दे ते हकीकत क्या है, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहाँ से जाएंगे। हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ, इस जानिब आए ही नहीं। और हजरत जो उसकी जानिब जाएगा ना, दुनिया तो ऑटोमेटिक उसके पीछे आएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी, बड़ी खूबसूरत मिसाल। आप फरमाते कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनके सामने से ना बंदा भागता हुआ गया, अफयादा नसिया पे जाए, अगले दिन फिर बैठे थे, फिर भागता हुआ गया, तीसरे दिन फिर बैठे थे, फिर गया, चौथे दिन जब गुजरा ना आपने पकड़ लिया उसे। आपने फरमाया भाई ये तुझे क्या मुसीबत पड़ी है, रोज तू इस वक्त भागता हुआ निकल जाता है उस जानिब। और करता है हुजूर मैं अपना साया फड़न डया था। आपने फरमाया फिर तू सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकेगा। उसने कहा हुजूर वो क्यों। आपने फरमाया तूने कर दी है सूरज को कंड, साया आ गया है तेरे आगे, अब सूरज को कंड करके जितना मर्जी भाग, क्योंकि साया आगे है, वो भागता रहेगा, तू उसके पीछे भागता रहेगा, पकड़ नहीं सकता। हाँ एक काम कर ले, पकड़ फिर भी नहीं सकेगा, लेकिन फिर ये होगा कि तू साये के पीछे नहीं भागेगा, साया तेरे पीछे भागेगा। उन्हें की रो की, आपने फड़कने का पासा पोया और मुंह किया सूरज अल, फरमाया हूं सूरज अल दौड़ ला, साया तेरे पीछे पीछे दौड़ेगा। ये मिसाल देकर मौलाना रूम कहते हैं तूने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार से मुंह फेर लिया है और भाग रहा है दुनिया के पीछे। अब दुनिया आगे आगे, तू पीछे पीछे। ओए हाँ भागना है तो दौड़ मदीना की तरफ लगा, फिर दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी, तू आगे आगे होगी।